दोस्तों ये देखो, इन्होंने वॉल्स के ऊपर कितनी अच्छी म्यूरल्स बनाई है। दे आर सो ब्यूटीफुल। आई विल शो इट टू यू। ऐसे ओल्ड एस्थेटिक्स लग रहे हैं। वो देखो, ये नॉर्मल एक ये गली है सिंगापुर की, इतने एफर्ट्स। वो देखो, इवन वो जो पेपर पेपर का इन्होंने प्लेन बनाया, उसका एक शैडो भी है उससे। क्वाइट इंटरेस्टिंग, जस्ट टू शो केस देयर हेरिटेज। एक चीज़ और मैंने बड़ी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाउटिंग इज़ इलीगल। सो मेरे को तो एक्चुअली इसका मतलब ही नहीं पता था। एंड $5,000 का फ़ाइन है यहाँ पे, एंड 6 months जेल टाइम, विच इज़ लाइक क्वाइट अ लॉट। सो टाउटिंग मतलब कि ये दुकानदार यहाँ पे जितने भी हैं, ये जितने भी अरब स्ट्रीट पे फूड वेंडर्स कह लो, या इवन ये सुवीनियर शॉप्स जो सामने हैं, जो रात को ये सब खुलेंगी, so they can't come and force or annoy people to buy their stuff. So it has to be totally from their heart कि मेरे को ये जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, या मेरे को यहाँ ख़रीदना है, या ऑफ कोर्स गूगल रिव्यूज़ के थ्रू भी टूरिस्ट आते हैं। सो ये भी काफ़ी सही, काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इट इज़ लाइक क्वाइट सिविल। बिकॉज इवन इन इंडिया हम ये देखते हैं कि काफ़ी बार हम टूरिस्ट को लोग अनॉय करने लग जाते हैं, एंड विच लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट एज सिटीजन्स। वी हैव गॉटन यूज्ड टू इट, बट टूरिस्ट को कंफर्टेबल फील कराना, दैट शुड बी द होल पॉइंट, आई फील समटाइम। एंड यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ऐसे फाइन्स हैं, लाइक ये ऐसा आपको लग रहा होगा कि $5,000 इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, बट यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप स्पिट करेंगे तो आपको बहुत हैवी फ़ाइन है। अगर आप जे वॉकिंग करेंगे, जे वॉकिंग का भी मेरे को नहीं पता था कि क्या मतलब होता है, लेकिन अपेरेंटली व्हेन जब आपको रोड क्रॉस करना होता है, सो यू हैव टू पुश अ बटन कि वो ग्रीन करे सिग्नल, एंड देन ओनली यू कैन वॉक। सो यू हैव टू वेट फॉर द कार्स, यू हैव टू वेट फॉर द कार्स टू स्टॉप जब रेड लाइट होगी। सो ऐसे काफ़ी ऑफेंसेस है, लाइक अप टू $2,000 वहाँ भी फ़ाइन है, अपॉन डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बार आप वो ऑफेंस कमिट कर चुके हो। एंड इवन स्मोकिंग पे बहुत हैवी, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस पे बहुत बड़ा हैवी फ़ाइन है। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोस्तों सिंगापुर में च्युइंगम बैंड है। सो च्युइंगम, पान, ये सब, बिकॉज दे वुड लाइक टू प्रेफर सिविक सेंस ओवर सम GST प्रॉफिट्स। तो ये चीज़ आई थिंक हम भी इनकलकेट कर सकते हैं। आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कैपेबल है, दे वुड सी दिस। अभी रिसेंटली हम सभी ने सुना है कि कैसे इंडिया में भी सिन टैक्स बढ़ चुका है। सो सिन टैक्स बेसिकली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो किसी तरह से आपको हार्म करती हैं, लाइक अल्कोहल, या ऑफ कोर्स वो जो ज़ुबान केसरी, तो वो सब यहाँ पे तो वो सब बैंड ही है। तो अल्कोहल आपको मिलता है, बट वो भी आप एक पर्टिकुलर जगह पे ही जाके यू कैन कंज्यूम, ऐसा नहीं कि कहीं भी शुरू हो गए। सो इन एंड ऑल यहाँ पे काफ़ी सिविक सेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, ये पूरा सिंगापुर एक स्वाम्प लैंड था, एंड स्वाम्प लैंड था, और बहुत मच्छर थे, एंड बहुत सिविक सेंस ख़राब था, लोग स्लम्स में रहते थे। बट जब एक गवर्नमेंट आती है, एंड दैट टू विद अप्रोच ऑफ एन आयरन फिस्ट, कि भाड़ में जाए वोट्स, हमें अच्छी गवर्नेंस करनी है, विच इज़ गुड फॉर द पीपल इन द लॉन्ग रन, देन यू गेट टू सी सच पॉलिसीज़, एंड इन द लॉन्ग रन इट हैज़ बेनिफिटेड देम ओनली। PAP पार्टी जो यहाँ पे जिनका गवर्नेंस है, they have never lost an election. That is partly, which is definitely due to their capabilities and their performance, but also कि मीडिया सेंसरशिप है थोड़ी सी, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। दोस्तों आपको ये देख के लग रहा होगा
कि ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये दुकानों का पीछे का साइड है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज सब लोग फ्रंट साइड दिखाते हैं, एंड जो मैं चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे इन्होंने सब कुछ, कितना स्पीक एंड स्पैन है, कि सिविक सेंस कितना इम्पोर्टेंट है, इस देश ने अपने कितना इम्पोर्टेंस दिया है इस चीज़ को। एंड एक चीज़ और मुझे पता चली कि हर बच्चा यहाँ पे 1st to 6th क्लास के बीच में एक सब्जेक्ट पढ़ता है कॉल्ड CCE। तो उसमें उसको यही सिखाया जाता है कि कैसे हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न, हाउ टू बी अ ग्रेट सिटीज़न। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब 12th ख़त्म करने के बाद सारे लड़के मैंडेटरी नेशनल सर्विस के लिए जाते हैं 2 साल, और फिर उसके बाद हर साल 2-3 हफ्ते उनकी ट्रेनिंग होती है टिल द एज ऑफ 40 एंड फॉर ऑफिसर्स 50। सो वो एक इनहेरिट डिसिप्लिन उनमें भी रहता है। एंड ये काफ़ी काबिल तारीफ। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा कितना बैग, ये पीछे की दुकानों के पीछे का एरिया है, कितना इन्होंने साफ़ और लाइक वेल ऑर्गेनाइज रखा है। इवन नाली भी। एक और जगह है दुकानों के, एक और स्ट्रीट में, वही बूसरो स्ट्रीट जो है उसके पीछे, दुकानों के पीछे का हिस्सा है। ये देखो, जस्ट हैव अ लुक हाउ क्लीन इट इज़। डस्टबिन्स हैं हर जगह, लोग सही जगह साफ़ रख रहे हैं। लाइक इवन इफ़ यू कैन वॉक इनटू दिस एंड आपको कुछ भी लाइक क्रीच महसूस नहीं होगा। एंड पूरा ड्रेनेज सिस्टम है जगह जगह पानी के जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। सो यहाँ पे भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है सिंगापुर, लेकिन यहाँ पे कोई बहाना नहीं देता है इस चीज़ को। सो ये चीज़ हम अनफॉर्चुनेटली गुड़गांव और जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कि कैसे जब सिटीज़ वेल प्लान्ड हो तो फ़ायदा सभी का होता है। दोस्तों, मिल गया, सड़क पे कचरा मिल गया। यहाँ पे बहुत ही रेयर है, वो भी दिखा देता हूँ। ये किसी बदमाश का काम है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे भी नोट करने वाली है, देखो कैसे जगह जगह इन्होंने डस्टबिन रखा हुआ है। हर दुकान के सामने डस्टबिन है, 1 2 3। वहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे डाउन द स्ट्रीट हर दुकान के सामने एक आपको डस्टबिन मिल जाएगा। तो सुबह आई थिंक इनके MCD वाले आते होंगे एंड वो इनको क्लियर आउट करते होंगे। सो दोस्तों, ये देखिए इनकी दुकान है, मैंने आपको दिखाई, और स्ट्रीट बैक साइड दिखाई। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि बहुत सुंदर था। आई एम सॉरी। ये देखिए, ये इनकी दुकान है एंड ये इनकी पीछे की साइड। जस्ट देखिए इन्होंने कैसे इसको भी सजा रखा है। एकदम क्लीन, और पीछे हर 2 पेस में आपको एक और डस्टबिन मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे यहाँ पे सिंगापुर में जगह जगह 7-Eleven आपको मिल जाएंगे। तो 7-Eleven में आपको सब कुछ लाइक मोर अफोर्डेबल रेट, जो हम इंडियंस का थोड़ा होता है कॉस्ट सेंसिटिव। सो समवट लाइक दिस आप देख सकते हैं 7-Eleven। सो यस, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। सो इफ़ यू नीड एन सिम ऑल्सो, तो नियरेस्ट 7-Eleven में जाकर आपने सिम रखते हो। इनफैक्ट एयरपोर्ट पे भी आपको मल्टीपल 7-Eleven दिख ही जाएंगे। हाई राइज। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे रेड लाइट है, ये स्ट्रीट में रेड लाइट है, और ये सारी कार्स, ये देखिए एक भी लाइन के आगे नहीं है, सब लोग लाइन के पीछे हैं। एज एन इंडियन तो मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ, ये सब चीज़ें देख कर ही मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कि ओ भाई, मतलब हम लोग कितना पीछे हैं। एंड वर्स्ट पार्ट इसकी, ऐसा नहीं है कि हम बेटर हुए हैं, लाइक जितना पहले बुरा हाल था, आई थिंक उससे ज़्यादा ही बुरा लगता है कभी कभी। तो बट ठीक है, काबिलियत करेंगे। तो ये देखना, अभी मैं किसी दुकान के सामने से नहीं जा रहा हूँ, मैं एक गली में से निकल रहा हूँ,
ठीक है। और जस्ट सी द लेवल ऑफ ब्यूटिफिकेशन दे हैव डन इन देयर गली। कितना साफ रखा है इन्होंने, ये देखो। ये सब दुकानों का पीछे वाला पार्ट है जहाँ से कचरा उठाते हैं लोग, ये नालियाँ, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज है, लोगों ने फूल पौधे लगा रखे हैं, ब्यूटिफिकेशन, ताकि आप इतना साफ रखो कि कोई गंदा ही ना करे। अभी देखो ये कचरा है, ये कितने सिस्टमेटिकली पड़ा हुआ है, ठीक है, कितना सिस्टमेटिकली पड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे रोड के साइड में साइकिलिंग के लिए भी जगह है एंड वॉकिंग के लिए भी जगह है। हर जगह आप कहीं भी जा सकते हो एंड आपको साइड वॉक्स मिल जाएंगे। सो बहुत ही वेल प्लान्ड आउट सिटी है, आई वुड से। दोस्तों ये एक और म्यूरल एकदम सामने टेका सेंटर के सेंटर में, आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी और बीच में द फेमस ली कुआन यू। हाँ, वॉशरूम में देखिए इन्होंने कैसे मेल्स के लिए एंट्रेंस पे ये रखा है एंड फीमेल्स के एंट्रेंस पे ये लगा है, जस्ट टू, चीज़ें वही है दोस्तों, बस एक तरीका है बेटर शोकेस करने का। दोस्तों ये देखिए सिंगापुर का एक पब्लिक वॉशरूम, ये देखिए, जस्ट स्पिक एंड स्पैन। आप घर से भी ज़्यादा साफ। तो सिंगापुर में एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है कि हर जगह स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली है, जैसे ये रैम्प एंड इवन इनकी बसेस या इनके जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने की फैसिलिटीज़ हैं, हर जगह स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी एक थॉट प्रोसेस गया है। तो सर्विसेज हो गया, लेकिन आई हैव ऑल्सो सीन कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी जॉब है, सिटिंग जॉब, जैसे MRT की टिकट्स देना या MRT का कार्ड फिल करना जो रिसेप्शन बेस्ड है, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिसेबल्ड लोग मुझे दिखे। सो मैंने जब पूछा लोगों से, तो गवर्नमेंट मेक्स श्योर कि उनको भी किसी तरह सोसाइटी में एक इंक्लूड किया जाए, सो दैट दे ऑल्सो बिल्ड टू द वर्किंग फोर्स। दोस्तों यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी सॉर्टेड है, जगह जगह आपको बस स्टॉप्स और MRT मिल जाएंगे। तो हर MRT स्टेशन, MRT इज़ लाइक दिल्ली मेट्रो, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में, एंड जगह जगह आपको MRT मिल जाएगी एंड आप सिर्फ MRT के ऊपर ही ऑलमोस्ट पूरा देश इनका घूम सकते हो। देश छोटा सा ही है, सो बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी है MRT की। एंड ऑल्सो टू कॉम्प्लीमेंट टू द MRT एंड टू रिड्यूस द लोड, इन्होंने क्या किया है, MRT के साथ में ही जगह जगह बस स्टॉप है। सो जैसे मेरे पीछे लिटिल इंडिया का मेट्रो स्टेशन है MRT, और अभी मैं प्रेजेंटली इनके बस स्टॉप पे हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये इन्होंने सारे बसेस के नंबर लिखे हुए हैं और कहाँ का लोकेशन जाएगी, और गूगल मैप्स भी एक बहुत बढ़िया साधन है। सो आप कभी गुम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सो एक चीज़ और, रोड्स पे आपको गाड़ियाँ तो दिखाई दे रही हैं काफ़ी, बट यहाँ पे फिर भी ट्रैफिक कभी नहीं होता है, और उसका एक कारण है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि कितनी गाड़ियाँ सड़क पे आ सकती हैं। सो यहाँ पे गाड़ी लेना बहुत मुश्किल है, बट इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो एवरी सिटीज़न नीड्स टू बाय वन सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट, तो उसकी ऑक्शन होती है, काफ़ी लाख खर्च होते हैं उसमें, 60-70 लैक्स 80 लैक्स तक का वो ऑक्शन होता है। फिर उसके बाद अभी गाड़ी लेते हो, गाड़ी पे भी 150% टैक्सेस देते हो। तो इसलिए बाइंग अ कार इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सिंगापुर, तो इसलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी स्टेट ऑफ द आर्ट है काफ़ी। सो एवरी बस एंड एवरी MRT यू कैन एक्सेस थ्रू दिस ईजी लिंक कार्ड। तो ये आप एयरपोर्ट पे ही ले सकते हो, एंड फिर उसके बाद इसमें रिचार्ज करवा के इसको आप टैप करो और एग्ज़िट पे निकलो, और आप देखोगे काफ़ी सिविक सेंस है। बस में भी एक साइड से आप चढ़ते हो, एक साइड से उतरते हो। मेट्रो में भी पहले लोग जो अंदर हैं वो बाहर आते हैं, फिर बाहर से लोग अंदर जाते हैं साइड से। सो काफ़ी सिविक सेंस है। और सो यहाँ पे वैसा रिजर्वेशन सिस्टम ना पॉलिसीज़ में है, ना इनकी सीट्स में, मतलब बस और मेट्रो की।
कुछ ऐसे महिलाओं की और ऐसे बूढ़े लोगों की ऐसे कोई लिखा नहीं है रिजर्व, बट इन्होंने क्या किया है, हर एक लाइन में एक सीट को रेड करके उसके ऊपर लिखते हैं शो यू केयर एंड ऐसे करके, लाइक दे ट्राई टू रीच आउट टू यूजिंग योर कॉन्शियस रेदर देन इम्पोजिंग ऑन यू कि ये रिजर्वेशन है। तो दे आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रिजर्वेशन। तो उसमें भी शो हाउ यू केयर, शो यू केयर के नीचे जो ड्राइंग होगी तो उसमें भी किसी बूढ़े व्यक्ति की होगी, किसी इंजर्ड उसकी होगी, किसी को, मतलब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट जेंडर वाइज नहीं है यहाँ पे। सो एंड इवन मैं भी उन पे बैठा हूँ काफ़ी बार, तो यहाँ पे मुझे किसी ने उठाया नहीं, जबकि कचाकच भरी होती है सीट्स। एंड फिर भी मेरे सामने औरतें और बूढ़े लोग आके खड़े हो जाते, लेकिन कभी मेरे को कुछ बोलते नहीं। तो वो तो आई ऑल्सो गेट अप, बट यहाँ पे कोई मतलब आप पे फोर्स नहीं करता आपको। सो कुछ अच्छी चीज़ें मैंने देखी तो सोचा बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और है, कैब्स। तो कैब्स हैं यहाँ पे, ग्रैब आप यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन कैब्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और इस ट्रिप के ऊपर मतलब आई हैड प्लान कि मैं रेस्टोरेंट्स में नहीं जाऊँगा और कैब्स में नहीं जाऊँगा और होटल्स में नहीं जाऊँगा। सो आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ईटिंग ओनली एट हॉकर सेंटर्स। सो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स जस्ट आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सो बस यही। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पानी और खाना ये सब मना है, सो दैट सिविक सेंस बनी रहे। लेकिन हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत पड़े तो वो पी लेता है, लेकिन ये मतलब लुक डाउन अपॉन है कि आप ईटेबल्स एंड ड्रिंकेबल्स यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना कंज्यूम करें तो बेटर होगा। तो काफ़ी हैवी फाइन्स भी हैं इनके ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट पे एक वॉकिंग सिग्नल होगा और तभी आप रोड क्रॉस कर सकते हो। अगर इसको आप नहीं करते तो इसको जे वॉकिंग बोलते हैं। तो आप पे काफ़ी हैवी फाइन है यहाँ पे। तो ये हमारी बस आ गई। बैक बेंचर फॉर लाइफ। दोस्तों ये अभी हमें यूरोस से बस में जाना है एयरफोर्स म्यूज़ियम, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो दूर है। सो ये बस देखिए, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, वहाँ से टिकट और ये बस के नंबर। तो हमें 94 बस नंबर में जाना है। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे तब तक। दोस्तों ये इनकी बस है विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंट्री पे यहाँ पे जो मशीन है इस पर आप कार्ड टैप करते हैं और एग्ज़िट पे कार्ड टैप करते हैं। और सीट्स आप देख रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि ऊपर कैमरा भी है बस के अंदर। सो कोई भी इंसिडेंट होता है वो रिपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हम सिंगापुर में डबल डेकर बस में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं फ़र्स्ट टाइम। ये मेरे सामने का व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी हाइट है। डबल डेकर पहले बॉम्बे कोलकाता में भी चलती थी, दिल्ली में भी, लेकिन विद टाइम फिर आउट हो गई। अब यहाँ पे है तो इज़ द सेम प्राइस। और ये मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, इसके नीचे स्टेयर्स है, नीचे जा सकते हो और फिर वहाँ पे भी बैठ सकते हो। बस खाली है जहाँ से मैं, जिस रूट पे मैं हूँ। दोस्तों देखिए वर्टिकल
यहाँ पे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्टिकल है बिकॉज स्पेस की थोड़ी कमी है। सो ये आप देख सकते हैं सामने HDB फ्लैट्स हैं ये। तो यहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ के लोग साथ ही में रहते हैं। ये देख सकते हैं ये HDB है, ये तो टेम्पल है, ये HDB आप देख सकते हैं। तो जैसे अगर ये 10 घर हैं तो 10 में से 3-4 चाइनीज़ के, 2 मले के, इंडियन के, सारा मिक्स कम्युनिटी साथ में रहता है। तो उससे रिलीजियस हार्मनी भी मेंटेन रहती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी वो लाइन के आगे आके वेट नहीं करता, सब लोग लाइन से पीछे ही खड़े होते हैं। हमारे देश में तो एक बार ग्रीन हो तो रेड में ही लाइन के आगे वहाँ तक तो येलो लाइन तक तो आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनको पता है ये 1 मीटर बचा के कोई फ़ायदा नहीं है, रैदर कियोस और बढ़ेगा। आप उधर भी सेम चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, कैसे प्रॉपर डिसिप्लिन है। और रैदर इधर भी मेरे नीचे भी ग्रीन लाइट होने के बाद सब चले। तो एक चीज़ और दोस्तों मैंने देखा यहाँ पे कि ऐसे जब आप कैब मंगवाओ अगर, तो मैंने देखा है कैब एग्जैक्ट उस लोकेशन पे नहीं रुकती है। एक कैब के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे आके वो रुकती है। आपके पोजीशन पे नहीं, आपको ऐप पे दिखाएगा कि कम टू दिस पॉइंट, वो पॉइंट तकरीबन होगा 10-20 मीटर, आप वहाँ पे जाओगे फिर कैब उस जगह आएगी, वो आपका वेटिंग पॉइंट है कैब का। सो इससे पीछे का ट्रैफिक भी नहीं रुकता। एंड दोस्तों यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ मैंने लो देखी, काफ़ी हाई एंड स्पोर्ट्स कार, लेकिन जब मुझे लगा कि स्पीड ब्रेकर से सब पक्का लगेंगे, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि स्पीड ब्रेकर भी नहीं है यहाँ पे। जब से मैं आया हूँ मैंने एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं देखा कहीं भी। गाड़ियाँ खुली चलती हैं और लाइट्स के हिसाब से चलती हैं, और जैसी गाड़ी रुकती है, रेड लाइट होती है, तो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसकी लाइट ऑन हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, और फिर जो बाकी सिटीजन्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो फिर क्रॉस करते हैं रोड। सो काफ़ी डिसिप्लिन्ड सोसाइटी है। एंड ये इनको स्कूल ऑनवर्ड्स ही सिखाया जाता है। सो इवन इनको इन्फोर्स्ड बहुत हेवीली होता है बिकॉज काफ़ी हैवी फाइन्स हैं इफ़ यू डू जे वॉकिंग या इफ़ यू क्रॉस द रोड। सो बहुत हैवी फाइन्स हैं, तो बंदा गलती से भी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करता है। सो आप देखें आसपास कितना साफ़ है सब कुछ। ये देखिए, ये इनके आउटस्कर्ट्स पे हूँ मैं, इनके सिटी के हार्बर फ्रंट के पास। देखिए एक भी कोई रैपर, कुछ पान, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हर जगह साफ़, हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है। ये ऊपर केबल कार सेंटोसा आइलैंड के लिए, ये अगली बार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, रेड लाइट हुआ तो अपना ड्राइवर भी समय से रुक गया। दोस्तों ये देखिएगा, जैसे ही हमारा रेड लाइट हुआ तो ये जो स्ट्रीट लाइट है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, ये रेड हो गई, ये ग्रीन हो गई है। तो अब ये इंसान आराम से वॉक करते हुए आ जाएगा, और इसको भी टाइमर दिख रहा है 13 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स का। सो देखिए गाड़ियाँ कैसे आराम से डिसिप्लिन से खड़ी हैं। एंड दोस्तों जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने किसी को हॉर्न मारते हुए भी नहीं देखा। मैंने एक बार भी हॉर्न नहीं सुना। मैं 10 दिन हुए यहाँ पे, मैंने एक बार भी हॉर्न मारते हुए किसी को नहीं सुना। सो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन इंटैक्ट रहता है। ऑल्सो सब लोगों को, जैसे अब मुझे ये नहीं पता ये गुड एंड बैड है क्या है, लेकिन सब लोगों को पता होता है कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। सो लोग आते हैं अपने फ़ोन में ऐसे देखते रहते हैं, ईयरफोन पहने हुए होते हैं, और चुपचाप निकल जाते हैं। कोई बातें नहीं, कुछ एकदम डिसिप्लिन सोसाइटी है। इट्स लाइक सोसाइटी ऑफ सोल्जर्स, एकदम डिसिप्लिन। सभी को पता है कहाँ से कहाँ जाना है, सब वेल ग्रूम्ड और एकदम अपने काम पे फोकस करते हुए। कोई भी चिट चैटिंग वगैरह बहुत रेयर है मैंने ऐसा देखा हो। और मेट्रो में भी काफ़ी डिसिप्लिन होता है दोस्तों।
दोस्तों अभी मैं सिंगापुर सिटी गैलरी आया हूँ एंड ये कोई म्यूज़ियम नहीं, एक बस एग्जीबिशन था। सो आई जस्ट वांटेड टू कम हियर बिकॉज यहाँ पे इन्होंने अपनी हाउसिंग कैसे प्लान की है उसके बारे में एग्जीबिशन है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। ये देखिए 1800 एंड 1900 में इनके पोर्ट्स, इनके घर देखिए ऑलमोस्ट स्लम्स हैं ये तो। इनके स्कूल्स, चर्चेस और ये इनका डिफेंस बैरक्स। एंड देन अगेन प्री वर्ल्ड वॉर वन 1910 एंड 1940s में फर्स्ट सेट ऑफ हाउसिंग फॉर द सिटीजन्स आए। ये देखिए ऐसे कुछ। एंड देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जब ली कुन यू डिसाइडेड to give housing to everyone, to all the citizens at a subsidized rates, on lease of course. ये देखिए, ये देखिएगा। एंड देन 70s में when the demand rose, so घरों के साइज ऑटोमेटिकली they also rose. And then now 1990 onwards it's a city of the future, knowledge based economy, innovation driven approach, integrated designs। ये देखिए कैसे गार्डन और सिटी का बेहतरीन मिक्स। ये देखिएगा। और इस पे भी ये जो दोस्तों ये जो ब्रिजेस जोड़ रहे हैं यहाँ पे गार्डन्स हैं। ये देखिए दोस्तों स्कूल ऑफ आर्ट्स, बिल्डिंग के अंदर गार्डन। सो जो अप्रोच थी वो है सिटी इन अ गार्डन की, सो दैट फ्यूचर में कार्बन नेट न्यूट्रल भी होंगे। एंड ऑल्सो इट्स अ फ्लड प्रूफ सिटी। इतने कैनाल्स और इतने रिजर्वायर्स हैं कि फ्लड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हेयर। एंड ऑल्सो अगर फ्लड आ भी जाता है सो देयर आर डिफेंसेस, कोस्टल डिफेंसेस। ऑल्सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लाइमेट चेंज, सो दे आर बिल्डिंग फर्दर मोर कोस्टल डिफेंसेस सो दैट आगे जाके भी ये डूबे ना। दे थिंक 50 years इन फ्यूचर, 2100 में जो वाटर लिमिट होगी उसके हिसाब से अभी प्रिपेयर कर रहे हैं लोग। एज एन इंडियन देख कर रोना ही आ जाएगा। इसकी कोई बात ही नहीं करता हमारे देश। प्लानिंग इज़ अ वेरी all embracing subject. If you have a small family, husband, wife, let's say one child, how do you plan for the child for next 20 years ahead? Now imagine that you are doing this for the future of an entire city and a country, all with different needs, different capacities, different skills. What determines the best option for each of us? ये इनके चीफ प्लानर। आई डोंट थिंक हमारे यहाँ पे कोई पोस्ट भी होती होगी चीफ प्लानर, या होती भी होगी तो वो कोई बाबू साहब देखते होंगे। आई एम अज्यूमिंग, कैन बी रॉन्ग। क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको काम है। सो ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास साइंस की डिग्री आप उसको इकोनॉमिक्स का काम करवा रहे हो। तो बेस्ट मैन फॉर द जॉब। दोस्तों ये देखो सारी सिंगापुर की सारी बिल्डिंग्स को इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक स्क्रीन पे डाल दिया। ये देखिएगा, ये देखिएगा। ये सिंगापुर का कोस्टल शेप लाइन आपको दिख रहा होगा, मेट्रो लाइंस दिख रही होंगी, किसी बच्चे का बॉल दिख रहा होगा। देखिए, ये देखिए सारे HDBs लाइट अप हो गए। सिंगापुर एट नाइट। ये देखिए दोस्तों, ये 3D में पूरे सिंगापुर का लैंड का डेमोस्ट्रेशन। देखिए सारे स्काई राइजेस, दिया है गार्डन्स बाय द वे, आप देख सकते हैं गार्डन्स बाय द वे। ये दिस एरिया इज अंडर स्टडी
दे स्टडी इवन एरियाज। मैं तो इसी में इम्प्रेस हो गया हूँ। देखिए पूरे सिंगापुर को और मेन बिल्डिंग्स को इन्होंने 3D में मैप कर दिया। ये फोर्ट कैनिंग। दोस्तों एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे सिटी गैलरी में देखी इनकी कि क्लोज हो गई बिल्डिंग। सो एक और चीज़ जो मैंने सिटी गैलरी में देखी कि ताकि कम्युनिटीज़ एक दूसरे को बेटर समझे और लड़े ना, सो इन्होंने क्या किया कि जैसे एक सोसाइटी है उसमें 10 बिल्डिंग है, सो रिक्वायरमेंट वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज कोटाज निकाले कि इतने घर मलय लोगों के, इतने घर चाइनीज़ लोगों के, इतने इंडियन लोगों के लिए, ताकि एक मिक्स्ड इंटररेशियल कम्युनिटी साथ में रहे और हारमनी के साथ, और दे गेट टू नो ईच अदर, गेटोस ना बने। सो इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर है एंड अ ट्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो सीन हेयर। तो यहाँ पे ये वर्ड्स लाइक सेक्युलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये गाली नहीं बन चुके हैं, ये रियल में होते हैं। एंड एट द सेम टाइम माइनॉरिटी अपीजमेंट भी नहीं होती है, सो दैट मेजॉरिटी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, जो दोनों केसेस इंडिया में होते हैं। सो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट सोचा आपको दिखाऊं। दोस्तों ये देखिए दुनिया भर के सबसे मशहूर बैंक्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, जब आप ऐसा एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाते हैं तो लोग भी आना चाहेंगे आपके देश में। लेकिन अगर आपके देश में सिविक सेंस ही नहीं है, ना बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो आप क्यों ही आओगे। प्लस स्टेबिलिटी नहीं है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। सोचो एक बिज़नेस को इन्वेस्ट करने को बोल रहे हो आप, एट द रिस्क कि कभी भी उसका शोरूम कोई भी कम्युनिटी जला सकती है दंगों में। सो स्टेबिलिटी दोस्तों, एंड इवन नॉट ओनली राइट्स बट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सो यहाँ पे कोई नीजक रिएक्शन नहीं होते हैं कि आज हम कुछ बैन कर देंगे नोट्स, आज हम ये पॉलिसी ले आएंगे। सब कुछ एक प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक वे में होता है। सो अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ सिंगापुर में हूँ काफ़ी दिनों से। मैंने एक बार भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर या बर्थडे विशेस कुछ नहीं देखा। इवन हमारे यहाँ तो कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है तो उसमें भी बंदा अपने बैनर लगा देता है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ। एंड जो मैंने पूछा आसपास लोगों से, तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले कुछ बैनर लगाए जाते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी के, और इलेक्शन के कुछ दिन बाद उसको हटा देते हैं। सो वो एक बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, और ऐसे कुछ बैनर नहीं लगाते हैं जिससे मतलब ख़राब हो, कुछ दीवार ख़राब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो। एंड सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक इक्वल अमाउंट ऑफ स्लॉट्स आर गिवन ऑन रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट एड्स। कोई भी अपने पावर को अब्यूज़ नहीं कर सकता दोस्तों वहाँ पे। सो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इक्वल स्लॉट्स इन पर्सपेक्टिव टू द अमाउंट ऑफ सीट्स दे आर फाइटिंग फॉर। सो यस दोस्तों, हम आ चुके हैं सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक जगह पर, वो भी सुबह सुबह 7 बजे, सो दैट हमें थोड़ा रश कम मिले। एंड सही में रश कम ही है अभी, देख सकते हैं आप मरलाइन। मैं हूँ यहाँ पे सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक स्पॉट के ऊपर। ये देखिए द मरलाइन, एंड पीछे स्काईलाइन देखिए दोस्तों। मरीना बे, एशियन सिविलाइजेशन म्यूज़ियम, दुनिया भर के सारे बैंक्स। दोस्तों ये एक टाइम था, ये पूरा स्वाम्प लैंड था। यहाँ पे हर जगह लोग स्लम्स में रहते थे, बहुत गरीबी थी, बहुत बीमारियाँ थी।
लेकिन इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की एंड अपनी सिविक सेंस का भी ध्यान रखा, सो दैट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, लेकिन एज सिटीज़न हमारा काम है उसको मेंटेन रखना। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक भी जगह आपको एक पत्ता भी नहीं दिखेगा। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस। लोग कंटिन्यूसली सफाई भी कर रही है गवर्नमेंट, एंड लोग भी ध्यान रखते हैं। सारे टूरिस्ट यहीं पे हैं, ये सब भाग रहे हैं, ये देखिए सब लोग इसको अपना रूट में बना लेते हैं। ये देखिए ये तो और माशे भाग रहे हैं। सो हम भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने देश में जो हमारे देश के लिए आइकॉनिक हो जाएं, और एज सिटीजन्स हमारा काम है कि उसको प्रिजर्व रखना। दोस्तों ये देखिए, हैप्पी दिवाली विशेस। दोस्तों ये देखिए सेफ्टी की कितनी बातें हो रही हैं मज़दूरों की। देखो ये इनकी कोक है विद लेस शुगर, ओरिजिनल कोक है। जस्ट सी हाउ मच कैलोरीज, 46 कैलोरीज that is per serving. As compared to India, it is much less. So this is what good governance does, puts care before profit. दोस्तों ये देखो यहाँ पे दिवाली की सेलिब्रेशन, क्योंकि 9% इंडियंस हैं एंड पंजाबी, गुजराती, तमिल, मलयाली। इवन मेट्रो में मैं था तो वहाँ पे भी मलयालम में अनाउंसमेंट हो रही थी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने डेकोरेशंस की हुई, एंड इवन दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स हेयर। दोस्तों ये देखिए सड़क पे पॉट होल फिक्स हो रहा है। सो जस्ट सी द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे आर पुटिंग टू फिक्स दिस पॉट होल, एंड अमाउंट ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस वर्कर से लेकर रोड पे कोन्स तक। तो ये सिंगापुर में एक चीज़ और अच्छी है, ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलते, ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, फिर उसके ऊपर वाले बाकी। बचपन पूरा इतना कंफ्यूजन में होता है ना। अच्छा दोस्तों, तो ये देखिए अभी ये गाड़ी आके रुकी है, वहाँ पे रेड लाइट है तो मैं जा नहीं सकता। सो जब हम यहाँ पे आते हैं तो मैं ये दबाता हूँ सो दैट इसको पता हो कि कोई है, एंड वहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई है। सो ये गाड़ी सिस्टम ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और ये गाड़ी दोस्तों इसके पीछे खड़ी होती है हमेशा। सो ये गैप रहता है, कोई ये नहीं सोचता कि 1 मीटर आगे जाकर ये दुनिया जीत जाएंगे। सो काफ़ी आप देखेंगे पूरा इंडिकेटर देकर तरतीब से बसेस जा रही हैं अपनी रो में। अब ये ग्रीन हो गया दोस्तों, तो ये साइकिल भैया ने क्रॉस कर दिया है। अब ये हमारे लिए भी इन्होंने टाइमर लगा दिया, विद इन दिस टाइम ओनली हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो मेरे पास अभी 10 सेकेंड है, 9 सेकेंड है, टाइम है दोस्तों, अभी काफ़ी टाइम है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं दोस्तों। 4 3 2 1 आगे मैं आगे। सो ऐसे दोस्तों यहाँ पे सिस्टमेटिकली चीज़ें चलती हैं बहुत, सब लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करते हैं। एंड दोस्तों ये देखिए ये रोड है
और ये वॉकिंग वे है। आप पूरे सिंगापुर में वॉकिंग वे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वॉकिंग वे के ऊपर हॉकर्स आ गए हैं या कोई लोग लेटे हुए हैं या कोई थूक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्रिटी प्लान्ड कंट्री। चंडीगढ़ इज़ अ क्लोज मैच। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारा जो बेस्ट सिटी होता है, जो मोस्ट कमिंग अप होता है, उसमें इतने लोग भर देते हैं और उसकी प्लानिंग इतनी वाहियात करते हैं कि उसमें कोई स्कोप ही ना रह जाए। वो एक जो अच्छी सिटी है वो भी फिर बेकार हो जाए। ये चीज़ हमने होते हुए देखी है बेंगलोर के साथ, गुड़गांव के साथ, एंड अभी आने वाले टाइम में नवी मुंबई भी आप देखेंगे ऐसा ही होगा कुछ। सो थिंग्स हैव टू चेंज। यहाँ पे एक पोस्ट होती है चीफ प्लानर। मुझे तो नहीं लगता हमारे देश में कोई होता होगा चीफ प्लानर। कोई भी बाबू साहब डिसाइड कर देता होगा। या चीफ प्लानर होते भी होंगे तो दे आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब डेफिनेटली। सो दे प्लान ईयर्स इन एडवांस। अभी ये लोग अगली प्लानिंग कर रहे हैं कि 2100 में जब वाटर लेवल 5 मीटर और बढ़ जाएगा तो उसके लिए क्या क्या कोस्टल डिफेंसेस बनाने हैं। 2100 कितना टाइम रह गया दोस्तों। इनमें से कोई आई थिंक देख भी नहीं पाएगा 2100 जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट में। सो सेल्फिश मोटिव्स नहीं है, आगे आने वाले फ्यूचर ऑफ सिंगापुर के बारे में सोचते हैं। दोस्तों ये देखो यहाँ पे अपने स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए पार्किंग स्पॉट है एंड कोई इन्हें अब्यूज़ नहीं करता। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यहाँ से बंदा उतर के रैंप चढ़ के अंदर जा सकता है सीधा लिफ्ट में। सो कितना स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए दे हैव थॉट अबाउट इट। थॉट प्रोसेस क्या है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इंटायर सिंगापुर हैज़ बीन कनेक्टेड बाय मेट्रो लाइंस सिमिलर टू दिल्ली। एंड दिल्ली की तरह ये भी काफ़ी साफ़ है, सो नो वरीज। पूरा सिंगापुर में मल्टीपल मेट्रो लाइंस एंड ये दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इजी लिंक कार्ड। सो इसको यूज़ करके आप मेट्रो, बस एंड जो इनका स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल है हर स्टेशन पे। ये देख सकते हैं आप दिवाली सेलिब्रेशंस। 9% इंडियंस हैं, 5% हिंदूज़ हैं। सो यू वुड फाइंड सच। एंड ये है यहाँ पे आप टैप करेंगे आपको थ्रू एंड थ्रू यू कैन प्रोसीड। सो इट इज़ ग्रेट फैसिलिटी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ऐसे रिजर्वेशन रिजर्व फॉर दिस नहीं लिखा होता, यहाँ पे ये लिखा होता है शो यू केयर, ऑफर दिस सीट टू इंजर्ड, प्रेग्नेंट, ओल्डीज एंड वीमेन विद चिल्ड्रन। सो आप अपने ऊपर होते हैं, लोग आपको ऐसा नहीं कि कंपलसरी उठना ही होता है। फिर यहाँ पे ये देख सकते हो आप फाइन्स काफ़ी सारे हैं। आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खाना पीना नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, फ्लेमेबल गुड्स नहीं और ड्यूरेंस भी नहीं। सो यही है। एंड आप देख सकते हैं कितना साफ़ पूरा एयर कंडीशन। खैर ये तो ऐसा तो दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा तकरीबन, काफ़ी साफ़। एंड यहाँ पे ये इसका मैप है कि कहाँ से कहाँ पूरा नेटवर्क है यहाँ के मेट्रो का। नेक्स्ट स्टेशन यहाँ पे लिखा था, अभी देखेंगे कि चाइनीज़ में है और मलयालम में है। सो यहाँ पे काफ़ी जगह पे मलयालम, तमिल और इवन जो अनाउंसमेंट है मेट्रो के अंदर वो मलयालम में होती है, चाइनीज़ में होती है, कभी कभी तमिल में भी होती है। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन आप समझ जाएंगे। राइट टॉप कॉर्नर। दोस्तों ये देखिए दिवाली की सेलिब्रेशन की डेकोरेशन सिंगापुर में। दोस्तों ये देखिए ये एक एयरपोर्ट के पास पार्किंग है एंड आप देख सकते हैं पार्किंग की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कितना सुंदर एक एरियल प्लांटेशन इन्होंने इंटीग्रेट किया है। सो ऐसा यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों सिंगापुर का,
कि गार्डन इन अ सिटी। सो ऐसी काफ़ी बिल्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों ये मेरे सामने जीएसटी रिफ़ंड का एक कियोस्क है। दोस्तों ये चीज़ सिंगापुर की काफ़ी अच्छी है। जो भी आपने चीज़ें खरीदी हैं तो उस पर आपको जीएसटी रिफ़ंड मिल जाता है। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि $100 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए एंड सेम डे पे होनी चाहिए। सो बस यही है, बस आपको बिल और अपना लाना है यहाँ पे। एंड जब आप दुकान से ख़रीद रहे होंगे वहाँ पे अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। सो हमने बस एक ही जगह $100 से ज़्यादा की थी, वो है मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर, जहाँ सोवीनियर्स खरीदते घर वालों के लिए। सो अभी हम इनको अपना बिल दिखाएंगे, पासपोर्ट वगैरह, एंड हमें जीएसटी रिफ़ंड मिल जाएगा। तो जीएसटी यहाँ पे सिंगापुर में 9% है। तो आज़ादी के टाइम 7% था, फिर 8 और 9। तो बहुत कंसिस्टेंसी रखी है इन्होंने भी। ऐसे नहीं कि सडन कभी 18 कभी 5, अलग अलग। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एंड एफिशिएंसी एट इट्स बेस्ट होनी चाहिए। सो दोस्तों मेरे जाने का टाइम हो गया है, बट स्टिल सिंगापुर नेवर सीजेस टू अमेज़ मी। तो मैं यहाँ पे चेक इन करने के लिए आया हूँ। मेरा चेक इन मात्र 1 मिनट में हो गया। अब मैं आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लाइनें होंगी लंबी, जैसे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे होती हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप पूरा वेब चेक इन एक साथ कर सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कि इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ में एक इंसान लगा के उसको सेमी ऑटोमेटिक टाइप कर दिया है कि वो ऑटोमेटिक तो है लेकिन उन्हीं का ऑपरेटर ऑपरेट करता है। नहीं, बड़ा सिंपल होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये एयर एशिया का काउंटर है जहाँ पे मेरी फ़्लाइट के लिए मेरे को बोर्डिंग पास लेना था। सो ये इनकी मशीन है। सो ये है वो ह्यूमन का रिप्लेसमेंट काउंटर पे। एंड आप यहाँ पे अपना बैग का टैग आपको मिलेगा और बोर्डिंग पास मिलेगा। आपको बस अपना पासपोर्ट स्कैन करना है एंड सब कुछ ऑटोमेटिक होता है इसमें। एंड ये आपको बोर्डिंग पास दे देगा और बैगेज टैग दे देगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप अपना टैग लगाकर अंदर जाते हो। एंड ये ऐसी मशीन है एक, आप ऐसी मशीन के ऊपर रखते हो, वो आपका वेट चेक करता है मशीन में। एंड आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करते हो उधर और ऑटोमेटिकली आपके डेस्टिनेशन पे वो आपको पहुंचा देगा। सो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक्सपीरियंस था मेरा। तो मात्र 1 मिनट में पूरा चेक इन हो गया, बैग भी डिपॉजिट करा दिया। और यहाँ पे दोस्तों एक वेइंग मशीन भी रखी है। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद उन्होंने आपको बताया हो कि आपका वेट ज़्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पे बैग की वेइंग मशीन है। सो आप ऑटोमेटिकली आप वे कर सकते हो एंड क्लियर कर सकते हो। सो प्रीटी अमेजिंग फैसिलिटी। दोस्तों मेरे जाने का वक्त हो रहा है लेकिन स्टिल भी अभी भी सिंगापुर मेरे को इम्प्रेस करना नहीं छोड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। दोस्तों ये जो आगे आप मशीन देख रहे हैं, सो उस मशीन में दोस्तों पूरे का पूरा बैग इन्होंने हमारा डाल दिया, कुछ भी बाहर नहीं निकालना पड़ा। और मेरे पास तो इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तो मेरे को हमेशा बार बार थोड़ा सा वो होता है कि मतलब इनकन्वीनियंस है। और स्पीड भी इन्हीं की स्लो होगी, लेकिन दैट्स वाई आई थिंक दे आर सो एफिशिएंट। ये मशीनें यहाँ पे हैं टॉप ऑफ दी क्लास। सो इन्होंने बस मैंने अपना बैग इनकी ट्रे में रखा, अपनी टोपी रखी और बस आई जस्ट एम्प्टीड माय पॉकेट्स और मैं बस आगे चल पड़ा। इन्होंने मेरे को पैड किया, एक मशीन में डाला, हाथ ऊपर किए, वो मशीन घूमी ऐसे, डिड अ क्विक सिक्योरिटी चेक और बस 2 सेकंड के अंदर उस पर। और बढ़िया था। बस एक चीज़, हाँ दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। सो इनका रूल है कि आपको अगर कुछ भी टॉयलेटरीज़ इन्होंने मेरी सारी यहीं पे जब्त कर ली, बिकॉज़ 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो। सो जैसे मेरा शैम्पू था वो 300 ml था, मेरा माउथ वॉश था वो 150 ml था। अच्छा, उसके अंदर के जो लिक्विड थे वो 100 ml से कम ही थे, लेकिन जो बॉटल साइज़ था वो 300 ml, वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो बॉटल में आप टॉयलेटरीज़ लेके आते हो वो 100 ml से आप कम ही रखिएगा, सो दैट आपका वेस्ट ना हो। क्योंकि वो मेरे जैसे एक्सपेंसिव थोड़े शैम्पू और कंडीशनर थे तो वो तो अब जब्त हो गए। बट ठीक है, जो रूल्स हैं वो रूल्स के साथ पालन होना चाहिए, सभी के लिए सेम है रूल्स। और वो मेरी गलती है कि मैंने ऑनलाइन चेक नहीं किया, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप ताकि आप भी ये सेम मिस्टेक ना करें, बिकॉज
कभी कभी बहुत महंगी चीज़ें, परफ्यूम भी उन्होंने मेरे निकलवा लिए थे, बट परफ्यूम क्योंकि 100 ml से कम ही थी बॉटल, तो इसमें इसका दिक्कत नहीं हुआ। सो या बस मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। बट हाँ, सल्यूट टू द स्टाफ, एकदम 2 सेकंड के अंदर ही मैं उस पार था, बैग रखा और मैं उस पार। सो ये अगर हम दिल्ली में करें तो हमारी वो लाइनें सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो इनकन्वीनियंस लोगों की सब ख़त्म हो जाएंगी। ये मशीनें ही हैं, ये मशीनें कितने की होंगी, आई थिंक हम इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। सो बट वही है दोस्तों, भी वो माइंडसेट है ना, वो एफिशिएंसी वाला माइंडसेट, वो हर जगह में है कि MRT से लेके एयरपोर्ट तक हर जगह। सो आई थिंक वो यूज़ होना चाहिए ना। ये लोग कुछ वेस्ट नहीं होने देते, आपने देखा होगा। तो आपका जैसे इवन जो आपका वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करके न्यू वाटर बना देते हैं। सो वो ये एफिशिएंसी। ऑन टू द लाउंज टू रेस्ट for 3 hours now. Okay, so friends, with that our trip to Singapore has come to an end. Last 10 days have been amazing for me. मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, सोलो ट्रैवल, वो भी इंटरनेशनल। सो इसलिए मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। सब कुछ इतना सेफ़ था, इतना साफ़ था, और मैंने बहुत कुछ सीखा। पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, एजुकेशन मॉडल्स, इनका डिफेंस, and most importantly the nationalism, the definition of nationalism। जैसे हम लोग अपने देश में जनरली ऐसे बोलते हैं ना कि हम अपने देश के लिए जान दे देंगे, हम इतना प्यार करते हैं वगैरह। वेल ये भी काफ़ी नेशनलिस्टिक हैं अपने प्रोसेस में, एंड इनके लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। जान देने के अलावा ये लोग ये भी समझते हैं कि अच्छा पढ़ाई, अच्छा कमाना, फैमिली का ध्यान रखना, साफ़ रखना देश को, ये भी एक नेशनलिज्म का साइन होता है। सो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वापस घर जाकर इन चीज़ों को अपने देशवासियों के साथ शेयर करने में, एंड ऑल्सो ये चीज़ें जितना मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ। सो बस ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, एंड अच्छी चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ यहाँ से। दो डेफिनेटली इस कंट्री में कुछ मतलब फ्लॉज तो नहीं, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस में आई थिंक बेटर वर्ड रहेगा, बिकॉज एज एन इंडियन हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ चीज़ों में अलग रहती है। सो बट मोर ओवर आई वुड से कि दिस गवर्नमेंट हेयर वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, एंड लाइक मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे महसूस किया कि पॉलिटिकल पार्टी एक ही है, PAP, which has a very tight control over media and the people and the strong defamation laws. So it's very difficult for any other party to come up. But at the same time इस चीज़ को एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग इतने strong laws को misuse नहीं कर रहे हैं to stay elected without doing any work. So काम भी हो रहा है, and at the same time they are elected. So and they are very professional, very I would say educated. They have a very strong resume, all of them. So yes, apart from that I am really looking forward to my next time in this country. जब मैं आऊँगा तो मुझे पता है कि सिंगापुर 10 साल में 50 साल का काम करके रखा होगा। सो और ये चीज़ एडवांस हो जाएगी। अभी मैं टर्मिनल 4 पे हूँ, 1 2 3 मैंने आते हुए देखा था, एंड जब तक मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो आई थिंक टर्मिनल 5 भी बन जाएगा। सो 65 मिलियन की कैपेसिटी, 65 मिलियन की कैपेसिटी से 125 मिलियन। सो रियली एक्साइटेड टू सी दैट ऑल्सो। आपने अगर सारे वीडियोस देखे हैं मेरे, सो थैंक यू सो मच मेरे जैसे बोरिंग नर्डी आदमी को सहने के लिए, एंड आई होप कुछ हम सब सीखे होंगे इन चीज़ों से। सो थैंक यू सो मच, एंड लव यू, एंड जय हिंद। दोस्तों ये देखिए कितनी सुंदर चाइनीज़ आर्किटेक्चर में अपनी ये सारी शॉप्स इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है टर्मिनल 4 पे। फ्रेंड्स, टर्मिनल 4 एक थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 1 2 3 इज़ इन लाइक यू शेप। सो उससे थोड़ा सा अलग टर्मिनल 4 बनाया हुआ है इन्होंने, इन्होंने भी टर्मिनल 5 भी बन रहा है। सो यस, इनके बीच में शटल सर्विस चलती है फ्री, एंड आपको अगर ज्यूल देखना है तो आपको 1 2 3 टर्मिनल ही जाना पड़ेगा। टर्मिनल 4 इज़ न्यू, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने डेकोरेशन एंड कुछ आर्किटेक्चर वाइज तो
है ही। तो टर्मिनल 4 इज़, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं नहीं, बट येस यू कैन गो टू 1 2 3 इफ़ यू वांट टू सी सम अदर थिंग्स। रेस्ट ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी ऑटोमेटिक था, मतलब बोर्डिंग पास से लेकर बैग टैग तक, एंड इवन सिक्योरिटी तो आई वाज फुली इम्प्रेस्ड बाय सिक्योरिटी। सो हाँ, बस एक ही चीज़ है, टॉयलेटरीज जो मेरी आई थिंक जब्त हो गई है, वो आप अपने चेकड इन बैगेज में डालिएगा। आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड हाँ, पानी भी इन्होंने मैंने निकलवा दिया था, लेकिन बाहर आते ही अंदर घुसते ही फिर एक और वाटर कूलर था, तो वहाँ से मैंने भर लिया। सो दैट वे सिंगापुर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मतलब हर बंदे को पता है कि क्या काम करना है। जैसे हर बंदा कहीं से कहीं आता है, कहीं जा रहा होता है, एंड एकदम उसका मुंडी अपने फ़ोन में होता है, ईयरफोन लगे हुए होते हैं, एंड जस्ट अपने में रहता है, कोई आसपास लाइक बातचीत नहीं होती। एंड आई थिंक जब मैंने लोगों से पूछा इस बारे में, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, तो वो बोलते कि इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स। सो सब अपने में रहता है। एंड जो जैसे बातें हैं, वो मैंने हॉकर स्ट्रीट पे जब मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे हाँ, सारे यार दोस्त मिलते हैं, वो सब गप्पे मार रहे होते हैं, जैसे इंडिया में होता है बैक होम। सो यस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टाइम आई थिंक ज़्यादा लाइक सब लोग अपने में ही, अपने काम में ही रहते हैं। सो इवन स्कूल चिल्ड्रन मैंने देखा, तो वो भी अपने फ़ोन में ऐसे घुसे हुए हैं। सो मतलब वो भी जनरली आपस में 2-3 क्लासमेट्स होते, तो फिर तो गप्पे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, विच इज़ डिफरेंट। सो यस। सो फ्रेंड्स, विद दैट हमारा ट्रिप टू सिंगापुर हैज़ कम टू एन एंड। इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, एंड मैं बहुत दिल से गया था ये सोच के कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखूंगा, मैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में सीखूंगा, एंड ऑल्सो मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, द फॉल ऑफ सिंगापुर। And Singapore over delivered in all aspects. So to each and every citizen of Singapore, thank you so much for making my trip so wonderful and so memorable. I'm looking forward to visit you next time and learn even more. And as an Indian, I feel there are a lot of lessons which we can draw from the story of Singapore. Now people, it's high time कि हम लोग बहाने देना बंद कर दें कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ये सब बहाने हैं। सिंगापुर से एक चीज़ जो मैंने सीखी कि ये लोग बहाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं। सो सिंगापुर शोज़ अ वे। एंड अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। लीव साइड कंट्री, अगर आपको लग रहा है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत है, दैट इज़ द रीज़न हम एक शहर भी नहीं बना पा रहे हैं सिंगापुर जैसा। सो कुछ तो हम भी गलत कर रहे हैं। लेट्स नॉट गिव बहानाज एंड मेक अर वे फॉरवर्ड। आई अंडरस्टैंड हमारे देश की काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। हर 100 किलोमीटर्स में भाषा चेंज हो जाती है, जोग्राफ़ी चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं। तो आई अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्सिटीज़, गरीबी बहुत है, बट सिंगापुर ऑल्सो हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, पर उन्होंने बहाना नहीं दिया। सो लेट्स लर्न फ्रॉम देम एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स, एंड वी कैन डू इट। हमें वो काबिलियत है, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारा सिस्टम वर्केबल है। अभी तक अगर हम इतना सर्वाइव कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस इश्यूज़, कुछ तो अच्छा होगा। सो let's appreciate what is good and let's work on what can be better. So on that note, thank you so much, love you, take care, and Jai Hind.